हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफ वाले। सो यूजीसी नेट पेपर वन के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं, उसी की सीरीज में हम लोग एक और वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं। और आज भी हम लोग कुछ और पीवाईक्यूज को देखेंगे जो कि जून 2025 में आए हुए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ साथ हमारा जो कि मिशन है कि मिशन जेआरएफ, तो जो भी एस्पिरेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को, अब चाहे आप नेट का एग्ज़ाम हो या पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ठीक, उन सभी के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो पीवाईक्यूज हैं। आप इन पीवाईक्यूज के ही बेसिस पे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेट के एग्ज़ाम में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर वन के लिए नहीं, जो आपका कोर पेपर है उसके लिए भी। और इस वीडियो में हम लोग पेपर वन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो कि जून 2025 में आए हैं, और उन्हीं को देखेंगे। साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग एंड तक देखें, और इसी में कुछ वीडियोस के आपको लिंक दिख रहे होंगे जो कि आई बटन पर हैं, आप उनसे जाकर उस पर क्लिक करके जहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट हैं मेरे चैनल की उनके देख सकते हैं। उन प्लेलिस्ट में एक तो अभी जो रिसेंटली जो जून की पीवाईक्यूज हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ वो है, और एक है दिसंबर 2024 की जो पीवाईक्यूज की सीरीज है उसकी भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक, तो या तो आपको इस वीडियो यहाँ पर आई बटन बना होगा उस पर दिखाई देंगे ये प्लेलिस्ट, या फिर वीडियो के एंड होने पर आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई देंगी। सो हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, इसे ये जो हमारी क्लास है ये 7th लेक्चर है इस पीवाईक्यूज की सीरीज में, जून पीवाईक्यूज की सीरीज में। इसके पहले हम लोग टोटल 1 से 6 मतलब पूरे 6 लेक्चर्स और यहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देखे हैं। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म, एक सेकेंड, अरे क्या हो गया है। द फुल फॉर्म ऑफ AICTE। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टीचर एजुकेशन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये आईसीटी क्या करता है? जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन से उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हैंडल करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूरेनियम 235 फिजाइल यूरेनियम। मतलब जो यूरेनियम 235 है उसको फिजाइल यूरेनियम भी बोलते हैं। तो उसका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है? उनके रेशियो में, ठीक है। तो पहला है क्या? नेचुरल यूरेनियम, यूरेनियम और वेपन ग्रेड यूरेनियम एंड रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम। अब देखिए ऐसे समझिए कि जो यूरेनियम है, ठीक, इसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है 235 यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप है वो देखना है। अब इसमें हमें इनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि ये तरीके से किस तरीके से पहले होता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, इस तरीके से हमें इसे देखना है। देखिए कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, अब कोई भी मेटल होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसकी होती है ओर, ठीक। तो जहाँ पर यूरेनियम ओर होगी वो हमारा पहला करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक। तो पर हम यहाँ पर और यूरेनियम और कहाँ पर है? बी ऑप्शन पे। जहाँ पर अभी बी है उसको हम देख लेते हैं, इन दोनों में है। बाकी ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखिए दोनों में ए है, यूरेनियम ओर के बाद क्या होगा? नेचुरल यूरेनियम, ठीक। उस यूरेनियम ओर से नेचुरल यूरेनियम को निकाल लिया है, फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उसको रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम में बदला जाता है, ठीक। जहाँ पर बी ए डी होगा तो बी ए डी कहाँ है हमारा? सेकंड ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है वो भी कट जाएगा, ठीक। और लास्ट में क्या होगा? सी, वेपन ग्रेड यूरेनियम। जो वेपन्स में यूरेनियम यूज होती है तो वेपन ग्रेड हो जाएगी, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो एक सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। तो पहले क्या होगा? यूरेनियम और हो जाएगा, उसके बाद नेचुरल यूरेनियम हो जाएगा, देन रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम हो जाएगा, और लास्ट में वेपन ग्रेड यूरेनियम हो जाएगा।
तो अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ठीक, तो बी ए डी से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्मनी is coded as 9 7 20 15 3 16 27। ठीक, किसी एक कोडेड लैंग्वेज में जर्मनी को क्या लिखा गया, 9 7 20 15 और 3 16 एंड 27। और उसी कोडेड लैंग्वेज में फ्रांस को क्या लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सीरीज वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले आप अगर एग्जाम में जब आप भी बैठोगे तो आपको एक रफ शीट मिलेगी और पेन भी दिया जाता है एनटी के एग्जाम में, ठीक है, नेट के एग्जाम में। तो आप सबसे पहले क्या करना, ए बी सी डी लिख लेना। ठीक, ए बी सी डी जेड तक लिख लेना, उनके नीचे आप उनके नंबर्स को डाल देना, ऐसे 3 4। ठीक, ई कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। ठीक, इस तरीके से पूरा आप जेड तक कर लोगे। ठीक, उसके बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है और मतलब कौन सा लेटर कहाँ पर आता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर किसका देखना है, फ्रांस का देखना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ई कहाँ पर होता है, 5 पर होता है, ए कहाँ पर होता है, 1 पर होता है, और एफ कहाँ पर होता है, 6 पर होता है। तो देखिए 6 कहाँ पर पहले होगा, वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन है फोर्थ। देखिए 6 इसमें पहले है। ठीक, उसके बाद आर, एक सेकंड। हम्म तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आर कहाँ पर होता है, 18 पर होता है, और एन कहाँ पर होता है, 14 पर होता है, सी कहाँ पर होता है, 3 पर होता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है थर्ड का, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रे, ये फिर से हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है आज, एक सेकेंड। सही है। तो यहाँ पर है, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उनको इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में हमें लगाना है। ठीक है, लगा देते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं पहले। कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, अप्रोप्रिएट करिकुलम, engaging pedagogy और प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, मतलब आप जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट हो रहा है उसको आप इफेक्टिव कैसे बना पाओगे। ये जो एनवायरनमेंट है आपको पता है उसी से सब कुछ है ना, कि उसी के बेसिस पे आप लोग अच्छा सीख पाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। तो आप इनको किस तरीके से इन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक करिकुलम होना चाहिए। ठीक, अप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए। तो हमारा जो जहाँ पर सी पहले होगा वह उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक लगी, एकदम सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देखते हैं। ठीक, तो पहले क्या होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट करिकुलम हो, फिर इंगेजिंग पेडागोगी होनी चाहिए। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, इंगेजिंग पेडागोगी। देन कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब समय समय पर क्या होना चाहिए, असेसमेंट होता रहना चाहिए। देन एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, एंड और लास्ट में प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे लास्ट में जो भी सुटेबल रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल स्टैंड फॉर। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि यूआरएल किस पर है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिस्पांस लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिंपल है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे एक सेकेंड। so thanks for watching, please like share and comment and also subscribe my YouTube चैनल JRF वाले। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो पेपर वन से रिलेटेड कि आपको PYQs नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। हम लोग सारी PYQs वगैरह या जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को अभी यहीं पर बहुत सारी दो प्लेलिस्ट दिख रही होंगी और कुछ और वीडियोस दिख रहे होंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। उन PYQs की सीरीज प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे PYQs हैं जो कि आपके दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एक बार चेक करें एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।